Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar, and I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे मैं आपको जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन देती हूँ और आज बात कर रही हूँ MDU की, एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है। तो अगर एक भी वैकेंसी है आपके सब्जेक्ट में तो प्लीज उस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, कौन सी लास्ट डेट है, कैसे हमको फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है, आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आइए देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15/5/2025, यानी कि आज से 2 या 3 दिन पहले ही हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर 5 जून 2025। तो 5 जून 2025 तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 12 जून 2025। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपकी डेट नोट करने के लिए है। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म फिल करने का लिंक कहां पे मिलेगा आपको। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल करने का लिंक मिलेगा। वेबसाइट है आपकी mdurohtak.ac.in। इसको आप टाइप करिएगा अपने ब्राउजर में एंड देन यू विल बी एबल टू डायरेक्ट ऑन टू द वेबसाइट, यू विल बी एबल टू रीच ऑन टू द वेबसाइट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। देखते जाइए आप डिपार्टमेंट्स, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। एंड उसी के साथ साथ में आपके पास है म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, विजुअल आर्ट्स, जूलॉजी। पूरे 34 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसीज आई हैं। एंड यहाँ पे आप टोटल ऑफ द वैकेंसीज भी देख सकते हैं, दैट इज आर 143, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का लिंक ऑब्वियसली मैं दूंगी एंड इस लिंक के थ्रू आप इस एडवर्टीजमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अपने डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं आपके लिए वैकेंसी आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट इज आर पे लेवल। प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल है दैट इज लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर इज ऑन टू द लेवल 13A and the assistant professor is going to start from the level 10। आपका जो पे बैंड होगा दैट इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे होगा 57,700 से लेके 1,82,400 तक। नाउ एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड और ESM कैटेगरीज में आपकी जो फीस है दैट इज ₹1600। फीमेल हरियाणा रेजिडेंट की फीस है आपकी ₹800। SC, BCA, BCB, EWS हरियाणा रेजिडेंट के लिए फीस है आपकी ₹400 एंड PWD हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए आपकी फीस है निल, कोई फीस नहीं उनके लिए, ठीक है। फीस वंस डिपॉजिटेड इज नॉन ट्रांसफरेबल, वापस नहीं होगी एक बार आप कर देंगे तो, ठीक है। हम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी अदर देन द डिसिप्लिन ऑफ द मैनेजमेंट और द फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो ये आप अपना क्या कर सकते हैं, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग क्या होगा, आपका जो जितने भी अभी तक के एकेडमिक रिकॉर्ड है उन सबको हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं एंड लास्ट में उन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड उन्हें ऐड करने के बाद हम जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनके पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। जिन लोगों का लिस्ट में ऊपर आता है टोटल वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट्स आते कहाँ से हैं ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन अगर आपने की है एंड उसमें आपके 80% या उससे ज्यादा नंबर आए हैं तो आपको उसके लिए 15 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। 60% या 80% से कम आपके मार्क्स हैं तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। आपके 55% या 60% से कम मार्क्स हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके 45% और लेस देन 55% मार्क्स है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% एंड अबव मार्क्स हैं तो 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 60% या 80% से कम मार्क्स हैं तो आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे। 55%, ठीक है, या फिर आपका जो भी रिजर्वेशन है 50% इन केस ऑफ SC, BC एंड नॉन क्रीमी लेयर PWD, तो 60% से कम अगर आपके मार्क्स है तो आपको 20%, तो आपको इसमें 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। एमफिल आपने की है तो सेम 7 नंबर मिलेंगे 60% से ऊपर अगर आपके मार्क्स आए हैं। 55 से लेके लेस देन 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे एंड मैक्सिमम इसमें आपको 30 मार्क्स आपके होने चाहिए। मैक्सिमम किस में
मैक्सिमम 30 मार्क्स किस में होने चाहिए? आपके यूजी, पीजी और एमफिल को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? यू विल गेट 30 मार्क्स। अगर आपने नेट विद जेआरएफ पीएचडी की है तो उसमें आपको क्या करे, अगर आपने नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके, एंड अगर आपने स्लेट या सेट भी क्वालिफाई किया है तो उसमें आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। और मैक्सिमम आपके इसमें इस वाले 5 नंबर में कितने मार्क्स हो सकते हैं? 7 मार्क्स हो सकते हैं। अब रिसर्च पब्लिकेशन की बात करते हैं, जिसमें आपके 10 नंबर ही मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में अगर आपने पेपर पब्लिश कराए हैं तो हर पेपर का आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। यूजीसी केयर लिस्ट में आपके पेपर्स हैं तो हर पेपर का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं, अगर आपके पास टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल का एक्सपीरियंस है, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच पोस्ट डॉक्टरल के केस में, एंड टोटल इसमें आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। टीचिंग या पीडीएफ अगर आपने किया है तो 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं। हम 8 नंबर पे आते हैं अवार्ड्स की कैटेगरी में। अगर आपके पास इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड है तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 3 उसमें मिल सकते हैं। स्टेट लेवल का अवार्ड है तो उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ जब आपका ये सारा स्कोरिंग कर ली जाएगी इन सारे क्राइटेरिया पे, उसके बाद जितने भी मार्क्स आपके आए होंगे सबका आपका टोटल किया जाएगा, एंड टोटल करके तब आपकी एक मेरिट लिस्ट सारे कैंडिडेट्स की मींस बनाई जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका सिलेक्शन का जो बेसिस है वो क्या रहेगा, प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, जो अभी अभी मैंने बताया है, इस सारे एपीआई स्कोर के बेसिस पे। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उन सबका क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा? आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को 50% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल एंड आईसीटी नॉलेज को आपका 30% वेटेज दिया जाएगा, एंड ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आपका 20% वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें ऐसे परसेंटेज आपकी डिवाइड है। तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे, यानी कि आपको बेसिकली इस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि आपका जितना एपीआई स्कोर कैलकुलेट होना होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इस पोस्ट के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, एंड उसमें भी आपको इन सारे पॉइंट्स पे क्या करना है? ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी हो, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा हो, क्योंकि उसका 50% वेटेज है, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन जो होगा वहां पे, कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ाना होगा, एंड उसी के साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड आपकी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो क्या हो? वो भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसका भी जो वेटेज है दैट इज ऑल्सो 30%। नाउ ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी जो भी होगी, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे आंसर करते हैं, ठीक है, आप कितना नर्वस है, नर्वसनेस में आप कैसे बिहेव करते हैं, तो वो सारी चीजें नोट डाउन करने के बाद इस सब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को 20% का वेटेज दिया गया है। तो इन सब की भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए अपने इंटरव्यू की, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपने हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की होती हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको आप क्या कर लेंगे? पहले सिग्नेचर कर लेंगे हर डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद कॉपी बनाएंगे, एंड देन आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो सेल्फ सिग्नेचर जो होते हैं, सेल्फ वेरीफाइड, वो आपको हर डॉक्यूमेंट का करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है, जितने भी आपका सिग्नेचर हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, सब चीजों के आपके पास क्या होना चाहिए? सॉफ्ट कॉपी में प्रेजेंट होना चाहिए। देन आपका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे अप्लाई करेंगे, एंड आपका जो जनरल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी बीच अगर आपको किसी कैटेगरी में आप लोग कुछ चेक करना है तो वो सारे डिटेल्स भी, बहुत ब्रॉड और डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये, उसमें प्रेजेंट है। तो ये था इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस इट। 143 पोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इनको मत लूज कीजिए अपॉर्चुनिटीज को। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट देख के अपॉर्चुनिटीज को जाने देंगे, अपॉर्चुनिटीज हैं वो ऐसे ही जाती जाएंगी। सो डू नॉट सी कि एक ही पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, बिकॉज यू ऑलवेज जस्ट नीड 1 पोस्ट फॉर योर सेल्फ। सो ट्राई फॉर that particular 1 post. You never know about your luck, you never know about your destiny. So give it a try and do your best. I'll just meet in the next video with a new vacancy for all of you. Till then, bye bye, take care, Jai Hind, and happy job seeking. Bye bye.